और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर दो गुटों में हिंसा की खबर जो है वो सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के हुगली में हिंसा की खबर आई है। दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है और आगजनी हिंसा जो है वो उसके साथ साथ पथराव की भी कहानी आई है। तो एक तरफ बिहार की खबर आ रही थी और इधर पश्चिम बंगाल में भी शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प की कई सारी खबरें लगातार आई हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर पथराव की भी खबर सामने आई है। सूर्याग्नि मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। सूर्याग्नि, कहा जा रहा है कि हुगली में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है, कब हुई है, कितने बजे हुई है, कितना नुकसान और फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, फर्स्ट रिपोर्ट जो आ रहे हैं हुगली से वो दावा कर रहे हैं कि आज फिर से ये दो गुटों में झड़प हो जाती है। हालांकि अभी तक कोई इस बात अभी तक क्या हुआ था और वहां पे किस बात को लेके ये झमेला हुआ, पत्थरबाजी हुई, ये अभी तक सामने आया है नहीं। अभी भी ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे ये स्टार्ट हुआ और कितने बजे इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा, हुगली से ये खबर आ रही है कि आज शाम के वक्त एक बार फिर से दो गुटों में पत्थरबाजी होती है। लेकिन अभी भी फिलहाल ये सामने आया है नहीं कि कैसे ये घटना घटी है। और इनिशियल रिपोर्ट्स ये है और दो गुटों में ये घटी है और पुलिस की बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट जो है वो वहां पे रश कर दिया गया है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। जी, खबर ये भी कि बीजेपी के नेता दिलीप घोष के काफिले पर भी हमला हुआ है। देखिए, अभी तक इस बात पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि दिलीप घोष के काफिले के ऊपर भी हमला हुआ है। हाँ, हुगली में दिलीप घोष भी लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उस रैली में भी हमला हुआ है। जी, फिलहाल कोई ऑफिशियल बयान इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से? इस पूरे विषय पे एक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आया है नहीं सरकार या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जी, बीजेपी क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि दिलीप घोष का इसमें मामला नाम सामने आया है? देखिए, दिलीप घोष की एक रैली थी, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि उस रैली पर ही हमला हुआ था। शायद कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा कि उन पर पत्थराव हुआ था कि नहीं। ठीक है, आपका शुक्रिया। दिलीप घोष क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं। देखिए, इतनी लंबी शोभा यात्रा, पूरा टाउन घूम रहा है, हजारों लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर अचानक पत्थरबाजी होती है। हावड़ा का दूसरे घटना होने के बाद भी सरकार कितना सचेत है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पूरा समाज को जो अस्त-व्यस्त किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है, इसका अगर प्रतिक्रिया हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ममता बनर्जी केवल राजनीति देखती हैं, नहीं तो आज ये होने की कोई संभावना ही नहीं था। पुलिस अगर पहले से और नजर रखता है, जहां गड़बड़ होता है, जो लोग गड़बड़ करते हैं, तो ये घटना नहीं होती। पत्थरबाजी हुई, गाड़ी तोड़ा जा रहा है, लेकिन जो बच्चे और महिलाएं हमारे साथ आए थे उनके ऊपर क्या होगा? वो स्टैम्पेड हो जाएंगे, भाग रोड हो रही, पुलिस हमारे ऊपर टीयर गैस फेंक रहा है। कौन है? मुस्लिम मोहल्ला है, यहाँ से पत्थर आ रहा है, पुलिस जानते हुए भी घटना हो रही है और हमको भगाया जा रहा है। बम का आवाज आया, पुलिस ने भी टीयर गैस फेंका, तो सब मिलाकर के एक मसाकार स्थिति है। हम देखते हैं कहां तक हम यहाँ खड़े हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनको भी घर पहुंचाना है। तो एक बार फिर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के हुगली में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। दिलीप घोष अपने आरोप लगाते हुए, लेकिन इधर कई सारे जवाब हैं जिनके इंतजार पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। सूर्याग्नि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सूर्याग्नि, दिलीप घोष को हम सुन रहे थे, उन्होंने दूसरे समुदाय पर आरोप लगाया कि उधर सब कुछ किया जा रहा है। क्या शासन प्रशासन कोई इस तरह के हिंट दे रहा है या क्या कह रहा है दिलीप घोष के आरोपों को लेकर? तो शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। पश्चिम बंगाल के हुगली का यह मामला, जहां पर हिंसक झड़प हुई है और दिलीप घोष भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। आगजनी पथराव की स्थिति जो है वो यहां देखने को मिली है। दिलीप घोष का आरोप कि दूसरे समुदाय के लोगों ने हमारे ऊपर पत्थरबाजी की। फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अब तक कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि जांच जारी है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन दिलीप घोष का ये काफिला जहां पर पत्थरबाजी के बाद आगजनी और हिंसा की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प की तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तनाव जो है वो बना हुआ है, लगातार बना हुआ है और इन तस्वीरों के जरिए वो तनाव देखा समझा जाना भी जा सकता है कि किस तरह से तनाव जो है वो यहां पर है। दो गुटों में हिंसक झड़प का ये पूरा मामला। सूर्याग्नि एक बार फिर हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्याग्नि, दिलीप घोष की प्रतिक्रिया हमने सुनाई जहां पर वो कह रहे थे कि दूसरे समुदाय के लोगों ने प्लान करके ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जरा बताइए कि इसको लेकर पॉलिटिकल स्टैंड क्या निकल कर आ रहे हैं? टीएमसी की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया या फिर वेस्ट बंगाल पुलिस ने अब तक कुछ कहा इन आरोपों पर? तक पुलिस की तरफ से इस बात पे कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। ये एक ऐसे सिचुएशन में आ रहा है जबकि हावड़ा में स्थिति काबू में आ ही चुकी है और उसी के बीच यहाँ पे हुगली के रिश्रा में ये हुआ है। फर्स्ट रिपोर्ट ऐसे ही आ रहे हैं कि रिश्रा में ये हुआ है और आज दिलीप घोष की एक रैली थी, उस पर पथराव हुआ। यही अभी तक की जानकारी है। दिलीप घोष की भी बाइट भी आई है सामने, जहाँ पे उन्होंने दावा भी किया है कि उन्हीं के रैली पे पथराव किया गया है। लेकिन इसके अलावा वहाँ पे बहुत बड़ी पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया है कि आखिर क्या हुआ, ताकि फिर से एक बार बंगाल में फिर से एक बार ऐसी एक सिचुएशन सामने आई। यहाँ पर अभी भी ये अनक्लियर है कि कैसे फिर से एकदम लॉ एंड ऑर्डर एक बार झड़प मच गई। जी, कितने बजे की ये घटना है? और पश्चिम बंगाल से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है। हमने सुना देश के बाहरी हिस्सों से भी लगातार ममता सरकार पर कमेंट हो रहा है, तो टीएमसी की कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई क्योंकि उनकी सरकार पर आरोप लग रहे हैं? देखिए, तृणमूल की तरफ से अभी भी कोई जैसे हमने पहले भी देखा था कि आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चला था जहां पर तृणमूल को हावड़ा के हिंसा के लिए ब्लेम किया था और बीजेपी ने तृणमूल को ममता बनर्जी को ब्लेम किया था। अभी फिलहाल इस विषय पे क्या होता है ये भी देखना, ये भी कुछ ही देर बाद शायद और क्लियर हो जाएगा। दिलीप घोष ने कहा है कि स्थिति जो है वो बहुत खराब है और उनके काफिले पे हमला जो है, पत्थरबाजी जो है वो हुई थी जब वो शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शुभंकर जी, फिलहाल क्या स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में? ताकि सिचुएशन जो है उसको जल्द से जल्द काबू में लाया जाए और कोई भी हंगामा जो है उसको वो भड़के ना, यही अभी तक सामने आ रहा है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या फिलहाल पूरी तरह से स्थिति जो है वो नियंत्रण में है? को पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए पुलिस की डिप्लॉयमेंट वहां पे हुई है ताकि सिचुएशन खराब और ना हो। जी, ग्राउंड जीरो, क्योंकि तस्वीरें हम आगजनी की दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो के हालात क्या हैं? लोग क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, अभी तक वहां से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ दिलीप घोष जी खुद जुड़ गए हैं। दिलीप घोष जी, शोभा यात्रा के दौरान क्या कुछ हुआ था? चल रहा था पिछले 3 दिन से। मैं रिशड़ा में खुद था, मेरे साथ हमारे एक एमएलए विमान घोष था। हम लोग ओपन जीप में थे। काफी बड़ी रैली थी, 1-1.5 किलोमीटर। पूरा शहर से लोग निकले थे, बच्चे महिलाएं बूढ़े सब थे। अचानक यहाँ एक बस्ती में मस्जिद के पास से ही ईटा पत्थर आना शुरू किया। काफी धमाकेदार, बाहर लोग भागने लगे, उनको रुके हम लोगों ने। फिर उनको संभालने के बाद फिर ईटा पत्थर आया। पुलिस भी हमारी तरफ ही टीयर गैस फेंकने लगी, बम के भी आवाज आई, मेरे गाड़ी के सामने आया। मैं अभी भी आसपास ही हूँ, लेकिन काफी लोग तितर बितर हो गए हैं। कई लोगों का सर फूटा है, हमारे एमएलए को चोट लगा है और अफरा तफरी है। काफी शहर के लोग इधर उधर हो गए, दोनों 3 तरफ से बांट गए हैं। तो इस प्रकार काफी टेंशन है। प्रतिक्रिया में कुछ लोग रास्ता में आग जलाना शुरू कर दिए हैं, हम भी फंस गए थे। जी, आपने आरोप लगाया कि दूसरे समुदाय के लोग थे जिन्होंने किया, आपको क्यों लगता है ऐसा सर?
उसी मोहल्ला से ही शुरू हुआ ना, मस्जिद के पास से ही, तभी तो ये बात आती है। पिछले दिनों हावड़ा में जो हुआ था वही है। मुझे लग रहा है कि ये समुदाय को उकसाया जा रहा है कि इस प्रकार घटना घटाए, इससे यहाँ की जो सरकार में पार्टी है उनको राजनीतिक लाभ मिले। जी, पिछले दिनों से बंगाल में लगातार कुछ ऐसा हो रहा है जो अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहा है, अच्छी छवि नहीं बना रहा है। टीएमसी आप लोगों पर आरोप लगाती है कि आप लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि टीएमसी पर, तो फिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं सर? पॉलिटिकल लग रहा है? देखिए, अभी जो घटना हो रही है कानून व्यवस्था की समस्या, कुछ दिन पहले बीरभूम में 8 महिला 2 बच्चों को जला दिया गया था। उसमें बीजेपी दूर दूर संख्यालघु परिवार का ही है, और वो खुद बोलो तो हमारे लोग हैं, बीजेपी को कुछ कर रहा है, वो किसी को भी मार सकते हैं, जला सकते हैं। कल परसों वहाँ नॉर्थ दिनाजपुर में आपस में गोली चली, 2 लोग शूट आउट होकर मर गए, उन्हीं के लोग हैं। तो ये भी क्या बीजेपी कर रहा है क्या? उनके लोगों को मार रहे हो, खुद बोल रहे हैं। और अभी तो ये जो रामनवमी का शोभा यात्रा सालों से हो रहा है, कभी उत्साह के साथ होता है, इस बार जानबूझ कर सब जगह कुछ ना कुछ टेंशन किया जा रहा है। मुझे लगता है जो जैसे कि संख्यालघु वोट टीएमसी से खिसक रही है, उनको लग रहा है कि उनको हाथ में लाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए टेंशन पैदा करो। जी, कितना नुकसान सर हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ, अगर आप एक बार बताएंगे तो दर्शक समझ पाएगा थोड़ा। नुकसान तो जब वहाँ जाएगा कोई देखेगा ना। अभी तो हम भी इधर बाहर हैं, लगभग आधा 1 किलोमीटर इलाका में, इधर देखो तो अभी भी वो टेंशन है, वहाँ कोई नहीं है, कहीं आग जल रहा है, कोई पथराबाजी हो रही है। जी,